स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल डी वार्ती में। हम लोग एक एक स्टेप अंग्रेजी की ओर बढ़ाते जा रहे हैं। नियमितता और निरंतरता के साथ आपको बस करना है, फिर देखो आपको अंग्रेजी लिखना और बोलना दोनों आ जाएगा। मैं एक साथ दोनों काम कर रही हूँ, जिससे आपको लिखना भी आ जाए और आपको बोलना भी आ जाए। और धीरे धीरे बेसिक से एडवांस की ओर हम लोग चलेंगे, एक एक स्टेप बढ़ाते हुए चलेंगे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लाई हूँ वांट, नीड और रिक्वायर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। सबका मतलब होता है चाहिए। अगर हिंदी की बात करूं तो सबका मतलब होता है चाहिए, लेकिन अब प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, यानी कि इसके साथ संज्ञा होना है, संज्ञा प्लस चाहिए तो ये चलेगा। दूसरी चीज, वांट का प्रयोग किस लिए होता है? वांट का होता है इच्छा के लिए। अगर इच्छा किसी चीज की हो, अगर किसी चीज की इच्छा हो, कामना हो, तो उसके लिए वांट का प्रयोग किया जाता है। और अगर जरूरत हो, आवश्यकता हो, जरूरत हो, तो उसके लिए नीड का प्रयोग करते हैं। और किसी प्रयोजन बस अगर बात की जाए तो उसके लिए रिक्वायर की प्रयोग करते हैं। रिक्वायर का किसी प्रयोजन हेतु, किसी कारण बस अगर चाहिए कोई चीज, तो उसके लिए हम रिक्वायर का प्रयोग करते हैं। रिक्वायर या रिक्वायर्स का, नीड या नीड का, वांट या वांट्स का। V1 और V5, V1 वही काम करता है प्लूरल के लिए, वही काम V5 करता है सिंगुलर के लिए करता है। तो अब हम लोग चले कि हम लोग कैसे बनाएंगे और कैसे बोलेंगे, किसी भी चीज को कैसे बनाएंगे और किस तरह से बोलेंगे। एक ही चीज के लिए नीड और वांट और रिक्वायर, तीनों चीजों की बात हम कर सकते हैं। जैसे मुझे एक घड़ी चाहिए, तो आप इसके जगह फिर क्या लिख सकते हो? आई वांट, रिक्वायर या फिर नीड अ वॉच। यानी आई आइदर वांट, रिक्वायर और नीड अ वॉच। तुम तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर लो, सही होगा। लेकिन कोशिश करना है क्या कि जहां किसी चीज की सिर्फ कामना हो, जरूरत नहीं हो, तो वहां वांट लगा दो। जब आवश्यकता हो तो उसके लिए नीड लगा दो। और जब किसी प्रयोजन बस कोई चीज चाहिए तो उसके लिए रिक्वायर लगा दो। ये चीजें आपको सोचनी है। बोलने में भी मुझे, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस हम लोग बोलने में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये खाना चाहिए, मुझे वो खाना चाहिए, मुझे ये लेना चाहिए, मुझे वो लेना चाहिए। तो इन सारी चीजों पर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। चलो हम लोग देख लें कि तीनों चीजों का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। अभी अभी मैं बोली कि वांट का प्रयोग कब करते हैं? जब इच्छा रहती है तब करनी चाहिए। नीड का प्रयोग कब करते हैं? जब जरूरत हो किसी चीज की तब करनी चाहिए। और रिक्वायर का प्रयोग कब करना चाहिए? जब किसी चीज के लिए कोई प्रयोजन हो या कोई चीज की जरूरत हो, उस तरीके से जहां पर उसको मिलना काम के लिए जरूरी हो या नहीं हो। फिर उसके लिए आदमी को खाने के लिए भोजन चाहिए, तो आदमी को खाने के लिए भोजन चाहिए, मतलब भोजन के बिना आदमी नहीं रह सकता। तो ये आवश्यकता है, ये नीड है। तो क्या हो जाएगा? मैन नीड्स फूड टू ईट। यानी आदमी को खाने के लिए भोजन चाहिए। तो यहाँ शुड नहीं लगाते ऐसे सेंटेंसेस में। नाउन संज्ञा प्लस चाहिए होता है, तो फिर हम ऐसे सेंटेंसेस में शुड नहीं लगाते। उसके लिए चाहिए के लिए नीड का, वांट का या रिक्वायर का प्रयोग करते हैं। ये सब चाहिए के लिए है, सारा का सारा चाहिए के लिए है। इसलिए
और ऐसे सेंटेंसेस हम बोलने में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मुझे एक बाइक चाहिए। हो सकता है ये इच्छा हो, रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। और मैंने तो पहले ही कहा कि आप एक ही सेंटेंस में वांट, नीड या आइदर वांट और नीड और रिक्वायर का भी प्रयोग कर सकते हो। तो आई वांट अ बाइक, आई वांट अ बाइक। उसके बाद उसे एक अच्छा घर चाहिए, रिक्वायरमेंट ले लेते हैं, ही रिक्वायर्स। अब देख लो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल फॉलो कर रहा है। यहां पर आई है, मैन है तो नीड्स लग गया, ही है तो रिक्वायर्स लग गया रिक्वायर की जगह, ही रिक्वायर्स अ गुड होम या गुड हाउस। मुझे एक किताब नहीं चाहिए, आई डोंट वांट ये वांट की जगह रिक्वायर भी कर सकते हो, आई डोंट रिक्वायर अ बुक। नहीं जरूरत है तो नहीं चाहिए। उसे नौकर नहीं चाहिए, he doesn't require a servant। easy or not? I think very easy। अब हम लोग थोड़े अलग चीजों का प्रयोग सीखते हैं। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को लेकर के बनाया करो, बोला करो, उसका अभ्यास करो, एक ही पर बिठा करके देखो। बस इतना याद रखना कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ वर्ब 1 लगता है और बाकी सबके साथ वर्ब 5 लगता है। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो और बहुत सारी चीजों का तुरंत प्रयोग मैं बताती हूँ। अब देखो आगे हम लोग सीखते हैं इसमें क्या, अगेन, ओनली, एवर, वंस, ट्विस और भी ऑलवेज, एल्स। अगेन, ओनली, एवर, वंस, ट्विस, ट्वाइस, ऑलवेज, एल्स। सबका प्रयोग कितना इजी, और ऐसे सेंटेंसेस हम कितना बार बोलने में यूज करते हैं बताइए तो। मैं कल फिर मिलूंगी, कल मिलती हूँ ना, सेम सेंटेंसेस है। कल मिलती हूँ ना, कल फिर मिलती हूँ, वो फिर आएगा। और कुछ, जैसे कोई खा रहा है तो आप क्या पूछेंगे, ये लोगे वो लोगे, नहीं, और कुछ, एनीथिंग एल्स। बड़ा इजी है। और ये इन सारी चीजों को ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप देखो कर करके फिर कितना आसान हो जाता है, फिर देखना आप उसको। अगेन मीन्स होता है फिर, ओनली मीन्स होता है केवल, एवर मीन्स होता है कभी, वंस मीन्स होता है एक बार, ट्विस मीन्स होता है दोबारा, ट्वाइस मीन्स होता है 3 बार, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, एल्स मीन्स होता है और। तो हम लोग चलें इसको देखें। मैं कल फिर मिलूंगी, ऐसे तो बनेगा, अगर ऐसे बनाएंगे तो आइल कर देते तो ज्यादा बेटर था। आइल, आइल मीन्स आई सेल, आइल मीन्स क्या होगा, आई सेल, आइल मीट यू, आइल मीट यू, आइल मीट, यहां पर छूट गया है, तुमसे मिलूंगी, कर देती हूं अच्छा करने के लिए। I'll meet you again tomorrow। I'll meet you again tomorrow। कितना इजी है, I'll meet you again tomorrow। इसको I shall भी कर सकते हो आप, I shall meet you again tomorrow। पर I shall करोगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। I'll meet you again tomorrow, वो फिर आएगा। he'll, तो he'll को he will भी कर सकते हो, he will या he'll
डबल एल एपॉस्ट्रॉफी देके डबल एल, ही विल कम अगेन, दो लिखा गया है अगेन वाला, अगेन। और कुछ एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, और कुछ? वह केवल सिर्फ पढ़ता है, वह केवल या सिर्फ, दोनों एक ही चीजें हैं। वह केवल पढ़ता है या वह सिर्फ पढ़ता है? वह सिर्फ पढ़ता ही है, अलग बनेगा, उसका भी बताऊंगी। वह केवल या सिर्फ पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा? He reads only. He reads only. कभी पटना गए हो? चूंकि यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हम लोग उसी तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पर तुम नहीं है, फिर भी यू का इस्तेमाल होगा, छुपा हुआ है। Have you ever gone to Patna? Have you ever gone to Patna? मैं हमेशा जाता हूं। I always go. I always go. वह दो बार, वह से ज्यादा बढ़िया होगा, उसने दो बार, उसने दो बार खाया है, एक ही चीज है। He has eaten twice. टू टाइम्स से, टू टाइम्स भी ट्विस ही का काम करता है, लेकिन टू टाइम्स लिखोगे सो और ट्विस लिखोगे सो, टू टाइम्स बोलोगे सो और ट्विस बोलोगे सो, ट्वाइस ही आपको बोलना है ज्यादातर। He has eaten twice. उसने एक बार कोशिश की है। He has tried once. One time नहीं, once. He has tried once. उसने एक बार कोशिश की। अब इतने सारे से आप लोग और ढेर सारे सेंटेंसेस इस तरह के बना करके और इसका अभ्यास करो और देखो कैसे चुटकियों में बोलना सीख जाते हो और लिखना भी। तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। बाय बाय।